हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। इनमें भी हम ये सारे रूल यूज करेंगे, इसलिए मैंने इन रूल को पहले लिख रखा है। ठीक है, अब क्या है, यहां एफ एक्स इक्वल टू हमें गिवन है ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर अगेन ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई करके इसे हम दो फंक्शन के टर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cd इंटू एक्स प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्रॉपरली दो फंक्शन के प्रोडक्ट के टर्म में आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, हेंस एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cd एक्स प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। अब इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, फर्स्ट फंक्शन ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब सेकेंड फंक्शन यहां क्या है, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cd एक्स प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन, यानी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cd एक्स प्लस डी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है ए एक्स प्लस बी। इसका डेरिवेटिव हमें लेना है। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई में है तो ये एज इट इज रहेगा। अब यहां पर c कांस्टेंट है तो सी स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, सी डी और 2 यहां तीनों कांस्टेंट है तो 2 इंटू सी डी कांस्टेंट होगा, डी स्क्वायर डी कांस्टेंट है तो डी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा। यहां सी स्क्वायर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर लेना है, प्लस यहां 2cd कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ हमें एक्स लेना है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब इस पार्ट में देखो ये क्या था, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर था, तो अगेन हम इसको सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर ही लिख लेते हैं, यानी ये सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर है इनटू ए एक्स में ए कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स है। अब देखो इन सबका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये सी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज इन एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो ये 2x टू द पावर 2 माइनस वन यानी 2x हो जाएगा। तो ये हो गया 2x प्लस 2cd x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इंटू 1 हो गया, प्लस d कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। दूसरे साइड में cx प्लस डी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, नाउ यहाँ a इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक एक स्टेप वाइज कर रहा हूं सो दैट समझने में कोई दिक्कत ना हो, अदरवाइज एक स्टेप को हम स्किप भी कर सकते थे, बट सारे स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं हर स्टेप को लेकर चल रहा हूं। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी इंटू ये 2c स्क्वायर एक्स प्लस 2cd एक्स। ठीक है, बाकी ये 0 एज इट इज रह जाएगा, उधर क्या हो जाएगा a इंटू सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में, यहां a इंटू हो गया सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं यहां पर देखो 2c
2c कॉमन है, x भी कॉमन है, सो हम यहां से 2c कॉमन ले लेंगे, यहां सॉरी x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो यहां पर 2cd ही रहेगा। तो यहां पर क्या कॉमन है, 2c कॉमन है, 2c कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा, cx प्लस d। तो ये हो जाएगा दिस इज ax प्लस बी इंटू, हमने 2c कॉमन ले लिया तो इधर बच गया cx प्लस डी प्लस a इंटू cx प्लस डी होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे अरेंज करके लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, 2c इंटू ax प्लस बी इंटू cx प्लस डी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये हो गया प्लस a इंटू cx प्लस डी होल स्क्वायर। तो ये फाइनली हमें मिला डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, हेंस क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू 2c इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस a इंटू सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन सारे रूल्स को यूज करते हुए डेरिवेटिव आसान होता जाएगा। ओके, बाय।